नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज का यह संस्मरण श्री जयंती भाई पटेल जी के जीवन की सत्य घटना पर आधारित है। श्री जयंती भाई पटेल जी वर्तमान में राजनांदगांव में निवासरत हैं। तो आइए जानते हैं उनके जीवन की इस अविस्मरणीय घटना के बारे में। घटना का प्रारंभ सन 1967 से होता है, जब वे गुरुदेव को जानते भी नहीं थे। उन दिनों वे गुजरात में रहा करते थे और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में नौकरी करते थे। उस समय उनके ऊपर एक बड़ी विपत्ति आन पड़ी। जो दलाल उन्हें सरकार से अनाज, चावल, शक्कर आदि सप्लाई करता था, उसने सरकार के साथ धोखाधड़ी की और उन्हें माल सप्लाई करता रहा और फर्जी बिल देता रहा। इस प्रकार उसने 1,48,000 रुपये की ठगी की। इसका पता उन लोगों को तब चला जब सरकार के पास पैसा नहीं पहुंचा और सरकार की ओर से चेकिंग की गई। दलाल को तो जेल हो गई, पर सरकार ने उन पैसों की भरपाई की मांग उन सभी व्यापारियों से की। वे लोग 14 व्यापारी थे जिनके साथ दलाल ने धोखा किया था। फर्जी बिल देकर पैसा वसूलता था। पैसे तो वे सभी बराबर चुकाते थे, सो सरकार को वे इतने पैसे कहाँ से चुकाते। पटेल जी के हिस्से में 26,000 रुपये बैठते थे। उस समय ये राशि बहुत बड़ी हुआ करती थी। वे सभी ने मिलकर एक वकील नियुक्त किया। साल भर केस चलता रहा, पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला। फिर एक दिन गुरुदेव के शिष्य भाई श्री भोगी लाल पटेल जी उनके घर आए। तब उन्होंने उनकी समस्या के बारे में जाना और उन्होंने कहा, हमारे गुरु बहुत शक्तिशाली हैं, वे आपको इस संकट से उबार लेंगे। मैं अभी उन्हें पत्र लिखता हूँ। उन्होंने उनके सामने ही पत्र लिखा और 2 गायत्री मंत्र लेखन की पुस्तिका हाथ में दे दी। अगले ही दिन नवरात्रि प्रारंभ थी। नवरात्रि में उसे पूर्ण करने के लिए कहा। अंतिम दिन पूर्णाहुति के लिए आमंत्रित भी किया। ठीक 8वें दिन पूज्य गुरुदेव का जवाब आया। लिखा था, बेटा चिंता न करे, आपकी परेशानी हमने जानी है। आपको बचाने के लिए हमारी शक्ति लगी हुई है। 9वें दिन पूर्णाहुति थी। वे पत्र भी साथ में लेकर गए और अगले दिन यानी दशहरे के दिन पेपर में समाचार आ गया कि दलाल ही पूरे प्रकरण का दोषी है। सभी 14 व्यापारी निर्दोष हैं। इस घटना से गायत्री मंत्र व पूज्य गुरुदेव के प्रति श्री पटेल जी का विश्वास अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने 250 मंत्र लेखन पुस्तक लिखने का संकल्प लिया, जिसे उन्होंने 5 वर्ष में पूरा किया। इसके बाद उनकी कड़ी परीक्षा शुरू हुई। जिस ब्राह्मण ने उन्हें पढ़ाया था, उन्हें जब पता चला कि वे गायत्री मंत्र का लेखन कर रहे हैं, तो उन्होंने उन्हें मना किया और कहा कि वे बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, तुम आज इसे ही छोड़ दो। और उन्होंने कहा कि यह ब्राह्मणों का मंत्र है, तुम आग से खेल रहे हो, तुम्हारी 71 पीढ़ी का सर्वनाश हो जाएगा। और भी बहुत कुछ समझाया, पर पटेल जी नहीं माने। इस पर वह बहुत नाराज हुआ। उनके घर वालों को भी भड़काया, घर वालों ने भी मना किया। प्रायः इसी बात को लेकर अब घर में झगड़ा भी होने लगा कि ब्राह्मण के मना करने के बावजूद भी आप गायत्री मंत्र का लेखन कर रहे हैं। जब वे किसी प्रकार से भी न माने तो उन्होंने उन्हें घर से निकाल दिया। वे पत्नी बच्चे को लेकर घर से निकले, पर उन्होंने मंत्र लेखन करना नहीं छोड़ा। तब भी ब्राह्मण को संतोष नहीं हुआ। उन्होंने गांव वालों को भड़काया और गांव वाले भी उनके पीछे पड़ गए। सभी ने उनसे बातचीत करना बंद कर दिया। वे बिल्कुल अकेले पड़ गए। संघर्ष करते उनके 6 महीने बीत गए। इस बीच वे बार बार गुरुदेव को पत्र लिखते रहे। उनको आश्वासन पत्र मिलता रहा। एक दिन उनके मन में विचार आया कि वे तो गुरुदेव को जानते भी नहीं हैं, फिर वे उनके ऊपर इतना विश्वास क्यों कर रहे हैं। तब उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि पता नहीं यह माहौल कब अनुकूल होगा। उनका विचलन देखकर उनकी पत्नी बहुत आक्रोशित हुई और बोली, खबरदार जो फिर ऐसी बात कही, जो होगा देखा जाएगा। संघर्ष करते साथ भी दिया। उनके पास गुजराती में युग निर्माण योजना आती थी। उसमें छपा था कि अहमदाबाद में गुरुदेव का कार्यक्रम है। वे दोनों उस कार्यक्रम में गए। जब वे वहां पहुंचे तो गुरुदेव प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन के बाद गुरुदेव ने कहा कि गायत्री परिवार के परिजन ही रुके, बाकी सभी घर चले जाए। उन्हें गुरुदेव से मिलना था तो वे रुके। वे गुरुदेव से प्रथम बार मिल रहे थे। जैसे ही उन्होंने गुरुदेव को प्रणाम किया, वे उन्हें देखते ही डांटने लगे और कहा, बेटा जयंती लाल, गाँव वाले तेरा क्या बिगाड़ लेंगे, जो मैं तेरे साथ हूँ।
गांव वालों से तुम इतना डरते क्यों हो? मेरे रहते तुम्हारा बाल विवाह का नहीं हो सकता, चिंता मत करना। फिर पत्नी से बोले, बेटा तेरे को कुछ कहना है? पत्नी ने कहा, बाबूजी ये दुख हमारा दूर हो जाए बस। गुरुदेव बोले, सब ठीक हो जाएगा। हम 3 दिन प्रोग्राम पूरा करके गांव वापस आए। नवरात्रि का पर्व प्रारंभ हो गया था। गुजरात में नवरात्रि में गरबा किया जाता है। 5वें दिन वे गरबा कर रहे थे। 10:30 बजे पूर्णा होती थी। इतने में गांव की ही लगभग 10 साल की एक लड़की रुक्मणी दूर से नाचती हुई और गरबी का जलता हुआ खप्पर, जो कि मटके के ढक्कन जैसा एक बड़ा सा दिया होता है, उसे उठा लिया और उसे उठाकर वह 5-7 मिनट तक नाचती रही और धीरे से रख दिया। खप्पर बहुत गर्म था, उसके हाथ जल जाते, परंतु कन्या को कुछ भी नहीं हुआ। ये सब देखकर ब्राह्मण दौड़कर उनके सामने गया और प्रणाम कर कहा, भले पधारे माताजी, हमारे लिए क्या आदेश है? ब्राह्मण को देखते ही लड़की एकदम से आक्रोशित होकर बोली, तुमने मेरे भक्त को दुखी किया है, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। इतना सुनते ही ब्राह्मण थरथर कांपने लगा और उन्होंने तुरंत पटेल जी को बुलाया। पटेल जी जब गए तब उन्होंने बच्ची को देखकर प्रणाम किया। तब वह बच्ची बोली, बेटा मुझे माफ़ करना, तेरा दुख दूर करने में मुझे देरी हो गई, आज से तेरा दुख खत्म। उसी समय वहाँ उपस्थित गांव का एक पटवारी बब्बू पाणी ब्राह्मण ने कहा, आप माताजी हैं तो इसका प्रमाण दो। कन्या बोली, तुझे क्या प्रमाण चाहिए, बता। पटवारी ने अपना हाथ बढ़ाया और कहा, मेरे हाथ में अपना हाथ दो, मेरे हाथ में अगर कुमकुम आ जाए तो मैं आपको माताजी मानूंगा। लड़की ने तुरंत उसके हाथ में हाथ दिया। उसके हाथ लाल हो गए। यह देखकर उस कन्या के पिताजी ने उसके पांव पकड़ लिए। इतने में पटवारी फिर बोला, हम गायत्री मंत्र को नहीं मानते। मेरे चाचा जी ने पुत्र की प्राप्ति के लिए अनुष्ठान किया था, उन्हें पुत्र नहीं हुआ, अतः विश्वास नहीं है। बच्ची ने बताया, उसने उच्चारण करने में गलती की थी, इसीलिए वह फलित नहीं हुआ। पटवारी ने कहा, सही उच्चारण कैसे होता है, बताइए। तब लड़की ने सबके सामने ऊंचे स्वर में उच्चारण करके बताया। फिर वह लड़की पटेल जी से बोली, बेटा तुम्हारी मंत्र लेखन पुस्तिका लेकर आओ। वे दौड़कर अपनी मंत्र लेखन पुस्तिका लेकर आए और माताजी को दी। माताजी ने पुस्तिका को अपने माथा से लगाया और जलते हुए खप्पर पर रख दी। उसे कुछ नहीं हुआ। तब माताजी बोली, ये शुद्ध भावना से लिखा हुआ शुद्ध गायत्री मंत्र है, ले बेटा अपनी पुस्तिका। इस घटना के 1 माह बाद ही वे गुरुदेव से दीक्षा लिए। गुरुदेव ने उन्हें अपने पास बिठाया। तब उन्होंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मैं अत्यंत भाग्यशाली हूँ, कल मैंने आपसे दीक्षा ली है। तब गुरुदेव बोले, हाँ बेटा, मैं तेरे लिए ही इतनी दूर से आया हूँ। तेरे साथ तो मेरा जन्म जन्म का साथ है। तुम्हारे जैसे बच्चे को खोजते खोजते ही मैं यहाँ तक आया हूँ। तब गुरुदेव ने अपना हाथ दिखाते हुए कहा, बेटा ये हाथ हाड़ चाम का है, मगर लोहे से भी ज़्यादा मजबूत है। इस हाथ के ऊपर भरोसा रखना। तू मेरा काम करना, मैं तेरा काम करूँगा। धन्यवाद।